हो जी हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का जी मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी इधर उधर लहराए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का जी मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी। अस्सलामुअलैकुम मारिया, क्या हाल चाल है आपके? क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। मैं जी बिल्कुल बेहतरीन, बड़ा अच्छा गाना गाया आपने आज देसी पार्टी के हवाले से। जी बिल्कुल, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर और खुशी हो रही है कि आज हम जो है अपने इस कल्चर को इतना ज्यादा वो कर रहे हैं, जो चीजें खत्म हो गई हैं हम उन्हें दोबारा लाने की फैशन में कोशिश कर रहे हैं। रिवाइवल ऑफ शलवार कमीज। हाँ, रिवाइवल ऑफ शलवार कमीज, लेकिन सिर्फ वो खवातीन की नहीं होनी चाहिए, लड़कियों के ड्रेसेस में नहीं होनी चाहिए, लड़कों के भी होनी चाहिए। तो सबकी बात कर रहा हूँ, शलवार कमीज सिर्फ लड़कियों का, लड़कों का वही होता है। अगले साल से मर्दों की लॉन आना शुरू हो गई आ गई है इस दफा भी, बाय द वे आपको नहीं मालूम, कुछ डिजाइनर्स ने निकाल लिए कुर्ते प्रिंटेड चारों की नाम होगी ना, कोई फेमस लॉन होगी ना। लेकिन अच्छा, वैसे उन्होंने कहा लाल दुपट्टा, अब तो दुपट्टे बस टीवी के प्रोग्राम में नजर आ रहे हैं, कम है दुपट्टे। सही मैं तो दुपट्टा हर हाल में लेती हूँ। चलें जी, अच्छा एक चीज हम यहाँ बात कर रहे थे शलवार कमीज की और देसी चीजों की, तो हम एक कुछ भी है, हम अपनी देसी जो हमारी मूवीज हैं उनके ऊपर हम जितनी तनकीद करते हैं, मैं करती हूँ, आप करते हैं, क्योंकि वो हमें पता नहीं क्यों वो हमें हमारा टेस्ट की नहीं होती है, हमें कुछ चीजें उसमें बहुत बुरी लग रही होती हैं, लेकिन क्या ये हम ठीक करते हैं अपनी चीजों पे इतनी ज्यादा तनकीद करके? कहते हैं ना कि इंसान को तालीम याफ्ता होना चाहिए, डिग्री याफ्ता नहीं होना चाहिए। हाँ। हमारे सबसे पहले बात है कि तरबियत, हम लोग को अपने बच्चों की तरबियत हर चीज को इतना अच्छा करना चाहिए कि हम हर चीज को देखते हैं, तनकीद तो बड़े मजे से कर देते हैं, लेकिन आप बुरी चीज, जैसे इन्होंने कहा ना कि बुरी चीज बनाने में मेहनत लगती है, तो बुरी चीज देखो, उसको बर्दाश्त करो, और अगर आपके अंदर कुव्वत है तो उसको सही करो। आप ये नहीं कि आपने बड़े मजे से आपने कोई टीवी चैनल या आपने या हमारा कोई फैशन शो हो गया, आपने देख लिया, अरे बहुत बुरे क्योंकि आप इंडिया की बुरी से बुरी मूवीज देख लेते हैं, हॉलीवुड की सड़ी से सड़ी तरीन मूवी जो कुछ जिसने बॉक्स ऑफिस पे नहीं किया होता वो जब तक आप बुरा देखेंगे नहीं तो आपको अच्छी की तमीज नहीं आएगी। आप बुरा देखेंगे तो आपको अच्छी की फर्क पता चलेगा, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। तो दोनों चीजों को देखना, कंपेयर करना बहुत जरूरी चीज है। सही, बहुत सही, नहीं बिल्कुल सही बात है। बात ये कि तंकीद करना बहुत आसान है। हाँ, तंकीद करना बड़ा आसान होता है। सबसे आसान तरीन काम, सबसे आसान काम। पिकासो ने पेंटिंग बनाई, उसने रख दिया चौराहे के ऊपर, लोगों ने तनकीद कर दी, लेकिन बाद जब उसने कहा कि इसको जरा सही करो तो सब पीछे भाग गए। सही नहीं, उसने कहा इसमें क्या चीज सही करनी है, तो एक आदमी ने भी नहीं लिखा कि तो बात सिर्फ यहाँ पर ये कि हाँ ठीक है, हमारी माशाल्लाह फैशन इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। उसकी रीजन क्या है? इस तबके के अंदर पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, तमीजदार लोग आ रहे हैं, लोग तालीम लेकर आ रहे हैं। हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को लोगों ने देखा, तनकीद किया। अच्छा, क्या अपनी अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे यहाँ पंजाबी मूवीज में पंजाब का कल्चर फिर भी दिखा, जो अब पंजाब में नहीं मिलता। अब तो बड़े शहरी इलाके और डिफरेंट ज़ाहिर चीजें हो गई हैं, लेकिन किसी जमाने में पंजाब का एक खासा होता था। पंजाब में चीज जिस तरह से हमारा आज का भी पंजाबी मूवी का जो हीरो है वो एक खास किस्म के कपड़े पहने हुए, उसी तरह से हाँ, जिसपे हम बड़ी तनकीद भी करते हैं कि शान इतना जबरदस्त एक्टर ये और वो आज भी यही वो कहते हैं, भैया और मैं करूं क्या, यही चॉइस है। लेकिन हमारे यहाँ कभी आपने देखा है कि हीरो शलवार कमीज पहने हुए हाँ और मोटर बाइक पे जा रहे हैं और गाने गा रहे हैं? ऐसा तो कभी नहीं देखा। हाँ, इस तरह का कोई सीन हमने नहीं देखा। या अगर गाना पिक्चराइज भी हुआ है तो वो शलवार कमीज में खड़ा है हीरो और हीरोइन के साथ, या तो वो जीन्स में होता है, ऐसा कभी शलवार कमीज में हमने भी, आप लोगों ने, आपको याद है कोई गाना ऐसा? हाँ, सिवाय इसके कि हीरो जो है ना अस्पताल से निकला है और खुदकुशी की कोशिश की थी, उसने दाढ़ी उसकी बड़ी भी है, बच गया है वो, और फिर से शलवार कमीज और एक शॉल पहनी हुई। यही मंजर होता है। अच्छा, एक मिसाल और भी है ना, बुरी फिल्में तो बन रही हैं, देखें शोएब मंसूर साहब ने कितनी अच्छी फिल्म, हाँ, कितना अप्रिशिएट किया लोगों ने, ना और पाकिस्तान में, और उस मूवी के अंदर कितनी शलवार कमीजें थी। देखिए कल्चर, बात यह है कि आप किसी भी चीज को अच्छे तरीके से बनाएंगे तो दुनिया उसकी तारीफ करेगी। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, हमारे ड्रामे के अंदर शलवार कमीज दिखाया जाता है। तो बात यह है कि आप इसको किस तरीके से, आपका खाना रखा हुआ है अच्छे तरीके से रखा है तो अयाज खाएंगे ना, जब बुरी तरीके से रखा होगा तो कहां से खाएंगे? तो हर चीज की प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर चीज को कैरी करने की बात है ना, वही वाली हम
बात कर रहे थे कि हमने और शोज में भी बात की जहां हमने साड़ी डिस्कस की, हमने और शोज में, तो वो जो पहनावा होता है उसको उस तरह कैरी करना बड़ा अब माजरत के साथ हमारी पुरानी पंजाबी फिल्मों के अंदर सुल्तान राही साहब को दिखाया जाता था, अब वो इस तरीके से उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है कि एक अच्छा आदमी कहेगा यार शलवार कमीज, दिस इज शलवार कमीज, मैं तो शलवार कमीज नहीं पहनूंगा, लेकिन उनका शलवार कमीज पहनने का वो स्टाइल था, कल्चर था। अगर हम अपनी शलवार कमीज को अच्छे तरीके से दिखाएं, लोग क्यों नहीं पहनेंगे, जरूर पहनेंगे। लेकिन मैं इनकी बात की तायद करता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एजुकेशन का। इतने पढ़े लिखे लोग जिस फील्ड में आते जाएंगे वो फील्ड वहीं एक्सेल करती जाएगी। जब तक वही लोग जैसे हैं वो आते रहेंगे तो वही काम होता रहेगा और वही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा नौशीन तुम बताओ, इमरान तुम बताओ, तुम लोग तो ड्रामे की फील्ड से हो, तुम लोगों को क्या लगता है, तुम्हें इमरान कभी अगर रोल करना है तो तुम्हें डायरेक्टर कहता है यार इस रोल की डिमांड ये है कि शायद आप शलवार कमीज पहने, या इस तरह के रोल नहीं लिखाए जाते, होता ही इसमें हीरो का एक खास हुलिया है? अगर रोल की डिमांड है, मैंने पिछले दिनों एक कैरेक्टर किया था जो सरदार का कैरेक्टर था, तो उसके लिए मुझे 8 माह दाढ़ी रखनी पड़ी। 8 माह मैंने कुछ और नहीं किया, सिर्फ एक सीरियल किया वो। तो मेरा नहीं ख्याल के पहनावे से जो आपका कैरेक्टर है, जो उस पे सूट करता है, अगर वो शलवार, मुझे समझ नहीं आ रही कि हम इतनी तफरीक क्यों कर रहे हैं इस चीज में कि शलवार कमीज को इतना बड़ा नहीं, हम तफरीक नहीं आपकी बात नहीं कर रहा मैं, अब मैं आपकी बात नहीं कर रहा कि उसको किया जाता है। कि जैसे थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि चंद ऑफिसेज हैं जहाँ पे शलवार कमीज नहीं पहने दी जाती, लेकिन ये बहुत से ऑफिसेज हैं। आ जाए या फ्रेंड्स में आ जाए तो लोग कहते हैं यार ईद है आज क्या, ऐसा है होती है। नहीं इमरान, मैं आपको बताऊं, मुझे पता है कौन से ऑफिस के किसी के रिटर्न में किसी कानून में नहीं लिखा होता, वो जो बॉसेस होते हैं वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं जी कि नहीं आप स्मार्ट पैंट शर्ट में ही अब्बा याद है क्या वो शलवार कमीज में जाते थे? मेरे अब्बा ने तो सारी जिंदगी की शलवार कमीज में ही नौकरी की, वो तो अभी भी शलवार कमीज ही पहनते। और जहां तक अगर जो बात सवाल से हम हट गए कि जो अगर शलवार कमीज वाला कैरेक्टर होगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा वो करने में, क्योंकि मेरा कल्चर है, ये मेरी हकीकत है, ये मेरी सच्चाई है। वाह, ये मैं हूँ। अच्छा शलवार कमीज में फैशन भी बड़े आए हैं, नुमान आप इसको बता सकते हैं, लोग कॉन्ट्रास्ट पहनना शुरू हो। पहले तो मैं पिछली बात के ऊपर जाऊंगा। हाँ। हमारा जो है, हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो शलवार कमीज से नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे तन के ऊपर लिबास पहनने से। हाँ, अगर हम लिबास। हाँ, अगर आप शलवार कमीज, जैसे ये मैं शलवार कमीज पहना हुआ और मैं अपनी कंपनी का बॉस हूँ और मैं अच्छे तरीके से उसको पहन रहा हूँ, लोगों को खूबसूरत लग रहा है। बात ये कि लोगों को आपको कॉपी करना शुरू, जो आपको कॉपी करना शुरू करते हैं, तो वो चीज आपका लिबास अच्छा बन जाता है। अब ये थोड़ी आप, वही मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि शलवार कमीज अच्छे तरीके से पहने, अच्छी शलवार कमीज पहने। अच्छा अब आप सवाल पे जाइए, आप सवाल मुझसे पूछ रही थी। नेक्स्ट सवाल की तरफ, सवाल ही भूल गई। नेक्स्ट सवाल की तरफ आ जाए सर। अच्छे बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अब पहले ही होता था ना कि एक ही कलर की शलवार कमीज होती है, अब ये देखें इन्होंने मेरे जूते पहने नहीं खैर, लेकिन पर्पल कलर की यार मैंने पहने 4 दफा गिरा हूँ और मुंह के बल गिरा हूँ, लेकिन यार कैसे आप लोग पहन लेते हैं? और व्हाइट शलवार के साथ मुख्तलिफ इसी तरह। ये पहले इसका जवाब दो, ये कैसे पहन लेते हैं आप? ये इस पे ये भी एक कल्चर आप है। पहन के देखें तो आपको पता चलेगा। मैंने कहता हूँ 4 दफा गिरा हूँ। व्हाइट शलवार के साथ कलर्ड कुर्तों का रिवाज, और अब चीजें चेंज हो गई, अब तो कलर्ड शलवारें आ गई हैं, कलर्ड कुर्ते, कॉन्ट्रास्ट टोटल। आप अयाज की तरफ इशारा ना किया करें, इनको देख के मुझे कुछ मतलब ये इस तरह की, हाँ बिल्कुल प्यार आता है। इस तरह की पर्सनालिटी तो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। जाहिर सी बात है सफेद शलवार पहन के आते हैं जामनी कुर्ते पे, ताकि लोग मुझे देखें। अच्छा ओहो, कहाँ कोई देख ही नहीं रहा। पूरा सारा कैमरा, तीनों कैमरे आपकी तरफ लगे हुए हैं, हमारी तरफ हम तो कैमरे में ही नहीं है बिल्कुल। हम तो कैमरे में बिल्कुल नहीं है। ईमान से फुटेज देखे, सिर्फ आपके सोलो बने हुए हैं। माशाल्लाह भरे भरे सोलो है आपके। आजकल सेहत भी अच्छी बना ली ना आपने, टाइट सोलो बन रहे हैं। खुशहाल आदमी की निशानी है। शादी के बाद मैं आपसे पूछूंगा आपकी सेहत भी ऐसी होगी। सर मत डराएं, शादी से मत डराएं, मैं फिर भी करूंगा। ये पिछले 25 साल से ये कह रहे हैं, छोड़े। बात ये होती है कॉन्ट्रास्ट का सिस्टम इसलिए शुरू हुआ कि पहले शलवार कमीज चलती थी, अब कुर्ते चलते हैं। हाँ। अब लोगों ने कुर्तों का कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया है, लोगों के लिए इजी गोइंग। हाँ। लोग अब कुर्ते जीन्स के ऊपर भी वेयर कर रहे हैं। मेरे मॉडल्स बैठे में, उन्होंने क्या कहते हैं कुर्ते पहने हुए, आप नोटिस करें आजकल लोग अलग अलग तरीके से, लोग डिफरेंट चीजें मांगते हैं। ये आप स्क्रीन पे देखें भी, ये मुख्तलिफ, ये देखें शेरवानी हमारा बहुत अपना ड्रेस, लेकिन बहुत ही मॉडर्न तरीके से। ये देखें, दिस इज लुक एट द शलवार। हाँ। ये मैं कौन सी शलवार है, तो क्या नाम बोला? मेरे ख्याल से वो पहनना भूल गया। दिस इज सम, देखें अयाज, ये बनियान अयाज, दिस इज फैशन। अच्छा मुझे नजर भी कम आ रहा है। ये पहले गौर
से देखें, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। दिस इज अ ब्लेंड ईस्ट एंड वेस्ट। फैशन को थोड़ा समझे। मैं समझा वो कुर्ता लंबा वाला पहना। ये देखिए, दिस इज कॉल्ड, ये जो है ये धोती बनी हुई है। ये मैं क्या कमीज नहीं है अयाज। क्या है, क्या स्कूल के वो फैशन स्कूल के वो फैशन को समझो, जानो, फिर बोलो। ये धोती पहनी हुई है। यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं, ये देखें ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ग्लैडिएटर का विलन नहीं है। इट्स नॉट अ ग्लैडिएटर, ये उसका उसी तरह का। हाँ, ये हमने बेसिकली इट्स अ ब्लेंडिंग। हम कोई भी चीज को अगर शो में दिखा रहे होते हैं, हम चीज को ब्लेंड कर रहे हैं। फ्यूजन। आप इसकी शलवार देखिए, लोग अच्छा ये देखें, ये इस शलवार में आपको जरा चप्पल यार, कोल्हापुरी चप्पल। जी कोल्हापुरी चप्पल। ये ट्रेंड है, वी आर द ट्रेंड। आप मुतासिर नजर आए पैंट से। सर इसमें दिस इज नॉट अ पैंट। आपको पता है यहाँ की इसकी शलवार में प्लीट्स लगी हुई हैं। अच्छा। और फिर इसके अंदर घेरा है। ये मैंने सिर्फ खासतौर पर इसको घेरा है? इसको किसने घेरा है? मैंने अवाम को घेरा है। अच्छा, जो उधर अवाम बैठी हुई थी वहाँ पे। नो डाउट बॉस। अयाज तुम्हारी शादी है 8 तारीख को। सर आपके आला डिजाइन, मैं तो देख के जी बहुत अच्छा, उन्होंने आपको जमाल गोटा मिला के नहीं खिलाया, लेकिन मैं आसरा नहीं करूंगा। सर ना करें ऐसी बातें, जमाल गोटा आप इस तरह करेंगे? सर वो कह रहे हैं मैं आसरा नहीं करूंगा, आप शादी 8 तारीख को ख्याल करें। मैं आसरा नहीं करूंगा, मैं आपको बड़ा अच्छा फ्यूजन था और बहुत अच्छा काम किया हुआ था आपने। तुम्हारी तारीफ से क्या मतलब साबित करना चाह रहे हो? कि भाई को शेरवानी दे देना यार भाई को शेरवानी दे देना भाई तारीफ सुनने से। नहीं सर, अच्छा काम है, किसी ने मेहनत की हुई है तो नो डाउट। ऑब्वियसली आप कभी भी आप खुद एक आर्टिस्ट हैं और आप भी खाना बनाने के आर्टिस्ट। ये बताओ कौन सा गाना मैं सुनाने वाली हूँ? इसी के साथ हम ब्रेक पे जाएंगे जी। गाना मैं सुनाने वाली हूँ खमीस तेरी काली। कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि इसके मौके की मुनासिबत वो सामने वही बैठे हुए, वही से करेक्शन। खमीस तेरी काली नी सोने फुला